नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना रामदेव। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सिमरौल इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने पिता और उसकी 1 साल की मासूम बेटी को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इंदौर के सिमरौल इलाके में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घोसी खेड़ा गांव में 45 वर्षीय अज्जू अहमद शेख अपनी 1 साल की बेटी मरियम के साथ घर के बाहर बैठे थे। तभी तेज रफ्तार कार ने दोनों को रौंदते हुए वहां से फरार हो गई। हादसे में मरियम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अज्जू को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कार का ड्राइवर शराब के नशे में था। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि लोग घरों से बाहर निकल आए। अज्जू की बेटी को गोद में खिला रहे थे और उसी वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ। अज्जू किसानी से जुड़े हुए थे और उनका परिवार इंदौर के चंदन नगर इलाके में भी रहता है। उनकी बेटी मरियम परिवार की सबसे छोटी सदस्य थी। फिलहाल पुलिस कार और उसके ड्राइवर की तलाश में जुट गई। इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां देश भर में महंगाई का असर अब सड़कों पर नजर आने लगा है। इंदौर में घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सिर पर गैस सिलेंडर और सड़क पर दोपहिया वाहन रखकर महिलाओं ने अनोखे अंदाज में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इंदौर के रहवासियों और घरेलू महिलाओं का सब्र अब जवाब दे चुका है। घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए और पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में आज महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मूल्य वृद्धि सीधे आम आदमी की जेब पर हमला है। उज्ज्वला योजना से लाभान्वित गरीब हो या मध्यम वर्गीय परिवार, सभी परेशान हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि घर चलाना अब मुश्किल हो गया है। सब्जियां, अनाज, किराया, हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है और आम आदमी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सरकार पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर करीब 3 रुपए कटौती करे, ताकि जनता को राहत मिल सके। साथ ही बिजली, शिक्षा और गैस जैसी जरूरी सेवाओं की महंगाई पर भी लगाम लगाई जाए। आज जहां गैस के भाव 50 रुपए बढ़ा दिए गए, वहीं उज्ज्वला योजना जो सरकार ने गैस की टंकियां दी थी, उस पर भी 50 रुपये बढ़ा दिए। जहां पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी, जिससे आम गृहिणी और मध्यम परिवार की महिलाओं का घर का बजट बढ़ गया है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे सब्जी हो, चाहे खाने की चीज़ हो, या तेल हो, आटा हो, गेहूँ हो, चावल हो, सभी सब्जियां हो, दूध हो, दही हो, सभी चीज़ों पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार महंगाई पर लगाम नहीं लगा रही है, जिससे गृहिणियों का जो आम बजट है घर का, वो बिगड़ गया है और आम जनता की, मध्यम परिवार, गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, उनका बजट बिगड़ने से घर परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है। आज उसी को लेकर आज रहवासियों ने जो है गैस की टंकी रखकर और 2 व्हीलर पेट्रोल डीजल की जो वृद्धि की गई है वो कम की जाए, उसी को लेकर यह जन आंदोलन किया गया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उठाया है, वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत अपनी फार्मर आईडी बनवाई है। इस मौके पर उन्होंने मिशन की अहमियत बताते हुए कहा कि अब किसानों की सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत किसानों को अब एक डिजिटल पहचान यानी फार्मर आईडी दी जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज विदिशा में अपनी किसान आईडी बनवाई है। चौहान ने बताया कि इस आईडी के माध्यम से किसान की जमीन बोई गई है, फसल, मिट्टी की गुणवत्ता, पशुधन और अन्य जानकारी एक ही जगह होगी। इससे न केवल योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि लोन और बीमा जैसी सेवाएं भी तुरंत उपलब्ध होंगी। अब तक देश भर में 5 करोड़
करोड़ से ज्यादा किसान फार्मर आईडी बनवा चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के करीब 78 लाख किसान भी शामिल हैं। कृषि मंत्री ने सभी किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी किसान आईडी बनवाएं, ताकि सभी योजनाओं का एक ही जगह से लोन लिया जा सके और किसानों को अब भटकना ना पड़े। पहचान पत्र डिजिटल क्रांति के लाभ किसानों तक पहुंचे और इसलिए प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में डिजिटल कृषि मिशन प्रारंभ किया गया है और इसी के अंतर्गत प्रत्येक किसान का पहचान पत्र फार्मर आईडी बनाई जा रही है। फार्मर आईडी में किसान से संबंधित सभी जानकारी एक जगह होगी, उसके मोबाइल पर ही होगी। उसके नाम कौन सी जमीन है, उसका खसरा नंबर क्या है, उसके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, कौन कौन से तत्व हैं, किन की कमी है। उसके बाद और कोई संपत्ति है तो उसका विवरण, मान लीजिए गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है। खेती में और कोई काम अगर वो कर रहा है तो उसका विवरण होगा। सारी जानकारियां किसान से संबंधित एक जगह। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि किसान को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए एक नया कदम उठाने जा रही है, जहां राज्य सरकार अन्नदाता मिशन की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए आज कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है। इस मिशन के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई पहलें की जाएंगी। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए अन्नदाता मिशन शुरू करने का फैसला किया है, तो इस मिशन के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार कई योजनाओं पर काम करेगी। पिछले साल पशुपालन योजना की घोषणा के बाद यह दूसरा बड़ा कदम है जो किसानों की समृद्धि के लिए उठाया जा रहा है। इसके अलावा आज कर्मचारियों से जुड़े विषय भी कैबिनेट में चर्चा के लिए रखे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में स्थिरता आए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। तो आपको बता दें, वही खबर मध्य प्रदेश से, लाडली बहना योजना की 23वीं किश्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना की 23वीं किश्त को 16 अप्रैल 2025 को ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। इस दिन करीब 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की जाएगी और यह राशि मंडला जिले के टिकरवारा गांव से जारी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री टिकरवारा गांव में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 1100 बेटियों की शादी में भी शामिल होंगे। इस बार 60 वर्ष से अधिक उम्र की करीब 3,19,000 महिलाओं के नाम इस योजना से हटा दिए गए हैं, जिससे उन्हें यह राशि नहीं मिलेगी। हालांकि 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को यह राशि प्राप्त होगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगी। लाडली बहना योजना की शुरुआत 28 जनवरी 2023 को की गई थी और शुरुआती महीनों में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।